पर लड़कों का आप देखोगे, अगर उसकी 50 शादी भी हो जाए ना, तो लड़कों के लिए तो इजीली लेते हैं लोग, अरे यार मर्द है ना, हो जाएगा, पुरुष है ना, हो जाएगा, कोई बात नहीं, लड़के ना ह, अरे वो लड़के ह तो लड़की का ह? लड़की कुछ ना। लड़की कुछ नहीं। आई मीन क्या है ये तो, मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि अभी भी अक्षरा सिंह, कितने लोग बोलते, कितनी लड़कियां ये बात करती हैं, मुझे तो मैं दंग हो जाती हूँ जब लड़कियां लड़कियों को गिराती हैं। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां लड़कियां लड़कियों को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। आपका मान तभी होगा, आपका सम्मान तभी होगा जब आप एक लड़की को, एक औरत को औरत होके बढ़ावा देंगे। आप औरत होके औरत को गिराएंगे, आप कभी सफल नहीं कहलाएंगे। आपके हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री के बेस्ट एक्टर कौन है? खेसारी लाल, पवन सिंह, निरहुआ? निरहुआ। निरहुआ। बाकी दो नाम? बाकी दो नाम अभी लिस्ट में नहीं है, क्योंकि निरहुआ ने प्रूफ किया है अपनी फिल्मों से, अपने एक्टिंग से, आ, बहुत कुछ सीखा है उन्होंने और बहुत कुछ डेवलप किया है। तो आई थिंक बाकी दोनों का अपना अपना जॉनर है। इन्होंने कोई जॉनर नहीं बनाया, इन्होंने हर चीज़ों को सीख के और सबको एक्सप्लोर किया है। बट बाकी दोनों भी तो अपने आप को सुपरस्टार बोलते हैं, आई एस्टैब्लिश तो। पता नहीं हमको, इतना नहीं पता हमको। बोलते हैं तो बोलने हैं, अपने मुंह या मिट्ठू कोई भी बनता है क्या? अभी हम बोले कि मेरे जैसा तो ऑल ऑफ द वर्ल्ड कोई नहीं है, आई एम द ब्रिटनी स्पेयर्स, आई एम दिस, आई एम दैट, तो मेरे बोलने से थोड़े ना हो जाएगा, तो बोलने दीजिए। आई थिंक उनको काम पे थोड़ा और वर्क करना चाहिए। काम पे काम करना चाहिए, और भाषा पे भी। अब पता नहीं, भाषा पे भी सीखना तो चाहिए, हर किसी को लाइफ में सीखना है, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट निरहुआ। निरहुआ। भोजपुरी इंडस्ट्री में बेस्ट सिंगर कौन है? मेल एंड फीमेल दोनों की अगर बात करें तो बेस्ट सिंगर, मेल फीमेल, मतलब बेस्ट सिंगर मेल, बेस्ट सिंगर फीमेल। अब मैं ही बोलूं उनकी तरह, अक्षरा सिंह। बेस्ट सिंगर मेल? अक्षरा सिंह, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, आप बोलो। नहीं, बेस्ट सिंगर मेल। मेल भी अक्षरा सिंह। मेल भी अक्षरा सिंह, फीमेल भी अक्षरा। इनसे ही सीख रही हो, तुमसे ही सीखी, तुम्हारी वाली अदाएं, और तुम पर ही वार किया। तो आप हीरोइनों को हटा दो, आप खुद के दम पे फिल्म बनाओ, एक मेल ओरिएंटेड फिल्म बनाओ जिसमें खाली लड़का ही हो, खाली लड़का लड़का हो, वो कहते हैं लड़की हो ही ना, वो कहते हैं बना के दिखाओ। चलो आइटम नंबर के लिए लेते हैं बस। आइटम नंबर, हाँ ये सही बात कहते हैं वो, अगर ये कह रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बना के तो Just like लड़कियों को fillers. यूज करना, Fillers. फर्स्ट वैसे ही यूज करते हैं। गाने भी वो जो करते हैं, उनको बोलिए सोलो गाना करने हैं। जितने तुर्रम सिंगर्स हैं उनको बोलिए कि सोलो गाना करें, और किसी लड़की को ना लें जो अभी के डेट में नई नई बच्चियां आई हैं, नए नए सिंगर्स आए हैं, उन लड़कियों को लेने मना कर दीजिए। बोलिए कि सोलो गाना चलाओ तो जरा, एक बार चलाओ तो ऑडियंस भी बेवकूफ़ थोड़े हैं, ऑडियंस भी भली भांति समझ रही हैं कि भाई आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो, मतलब ऐसे आप नहीं कह सकते हो कि हम ही हम हैं बाकी कोई कुछ नहीं है। माइक पकड़ना हम सिखाए और हम ही से तेज बन रही हैं। माइक पकड़ना हम सिखाए, हमसे तेज बन रही हैं, हमसे आगे निकलेंगी। सब पैदा भी वही किए हैं, हैं? मैं पापा को फालतू का हम नाम दे दिए पापा। माइक पकड़ना मुझे सबसे पहले मेरे स्कूल में मेरे पापा ने सिखाया था। तो देखिए, बात निकलेगी तो बड़े दूर तलक जाएगी और ये किस्सा फिर ख़त्म नहीं होगा। मैं इसीलिए इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर एक नया आग लगेगा और फिर तू मैं और ये सब करके कोई मतलब नहीं है सर। दैट्स वाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। बट इतना कहूँगी ज़रूर कि जितनी बातें जो कही जाती हैं ना, वो सारी सच नहीं होती हैं। ये मैंने मौका दिया, ये मैं भी कह सकती हूँ कि मैंने वो जगह दी
तब आप ये बात बोल पाए कि आपने ही सब कुछ सिखाया है। क्योंकि मैं भी जब आप रिलेशन एक अच्छा होता है या आप एक दूसरे को पसंद करते हो, तब सिर्फ तारीफ ही निकलती है तब ऐसा लगता है कि पेरेंट्स भी कुछ नहीं है, जो है यही है। समझ रहे हैं? ये मेरे लिए, हम इसके लिए। और लड़कियां और अंधभक्त हो जाती हैं और एकदम लेट ही जाती हैं, साष्टांग दंडवत में चली जाती हैं कि भाई जो है यही है और कुछ है ही नहीं। तो वो मौका मैंने दिया, वो जगह मैंने दी, तब कोई ये बात बोल पा रहा है कि भाई यू आर एवरीथिंग, आपने ही सब कुछ मुझे सिखाया, कराया या जो भी। तो आदमी ये बात तो दूसरे को बोलना चाहिए ना, तुमको खुद ही कौन बोलता है बोलने के लिए। तो एनीवे हटाइए। सच तो दो ही लोग जानते हैं ना, एक सुनने वाला और एक बोलने वाला, तीसरा व्यक्ति तो सच नहीं जानता। मुझे बस सच तो बोल दिया ना, मुझे जितना बोलना था एक ही बार खत्म कर दिया बोल के, और उस बारे में बार बार जिक्र करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। बिकॉज मैंने किसी को बोला था कि ये मेरा लास्ट बातचीत है और उस बारे में बात नहीं करूँगी दोबारा, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट इट एवरी डे, एवरी सिंगल डे। कोई भी आए मुझसे वही सवाल करे और मैं उस बात का जवाब दूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है उस बारे में बात करना। बिकॉज मुझे लगता है उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या होता है ना, लड़के बड़े इजीली निकल जाते हैं, उन पे कोई दाग नहीं लगता है। और हमारे समाज में लड़कियों के ऊपर ठप्पा लग जाता है, ये शुरू से चला आ रहा है और ये न जाने कब खत्म होगा। 2018 शून्य, ना इधर रास्ता नजर आता था, ना इधर, किधर भी नहीं। तो मुझे बचा लिया बस। और तब से मुझे ऐसा लगता है कि ओनली वन पावर इज देयर, जो ऐसे करके रखा है। दुनिया में किसी की मजाल नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि मुझे डगमगा सके, जब तक वो ना चाहे। 2018 क्यों? 2018 बहुत खराब भी था। बहुत नेगेटिव फेज था। कुछ बात करना चाहती हैं? नहीं, वो विषय मतलब नकारात्मक चीजों पे बात नहीं करना चाहती मैं सिर्फ काम पर फोकस कर रही हूँ इस वक्त, और आई थिंक उस पर ही। जी हाँ दोस्तों, वीडियो देख लिए, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों को बतला दें कि अक्षरा सिंह जो बार बार पवन सिंह का नाम लेती है, क्यों लेती है? क्योंकि इनका मार्केट ख़त्म हो चुका है और इनका गाना कोई कंपनी ले नहीं रहा है, और जो भी अपने चैनल से रिलीज करती है उस पर 5000 10,000 व्यू जाता है और गाना रुक जाता है। इसीलिए वो दूसरे को इंटरव्यू दे के बार बार पवन सिंह को नाम लेके उनको ट्रोल करना, उनको टारगेट करना, उससे चर्चा में बनी रहेंगी। इससे उनका चर्चा होने लगेगा, पवन सिंह के नाम ली, पवन सिंह के फैंस सब, यूट्यूबर सब उनके ऊपर बोलेगा, इससे उनको 2-4 गाना हिट हो जाएगा। इसलिए वो बार बार पवन सिंह का नाम लेते हैं और ज्योति सिंह का नाम लेते हैं ताकि चर्चा में बने रहें। तो आप लोगों को बतला दें, इस सब बात पर ध्यान नहीं देना है, और पावर स्टार पवन सिंह का न्यू सॉन्ग अहो राजा को 1 नंबर ट्रेंडिंग पर बनाए रखना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।